धन्यवाद कल्लू जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा संदेश हमारे कल्लू भाई साहब हमारे भोजपुरी जगत के एक उभरते हुए सुपरस्टार हैं, यूपी बिहार की शान है। और आप लोग जो भी लोग मुंबई में अपना परिवार अपना घर छोड़ करके यहाँ पे कामकाज के लिए आते हैं, आप लोगों को एक मनोरंजन देने का काम, आप लोगों को एक अच्छा संदेश देने का काम हमारे कल्लू भाई साहब ने किया है। इसलिए आप लोगों की तरफ से जोरदार तालियां इस कल्लू के लिए। और हमारे बीच में जो प्रमुख अतिथियों का आगमन हुआ है, हमारे इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हमारे विधायक जी अभिजीत अड़सुल साहब और हमारे बड़े भाई मित्र समाज सेवी अनिल जी मुरारका, दोनों जन से विनती की कृपया 2 मिनट के लिए मंच पे आकर के इस मंच का सम्मान बढ़ाएं। इसके बाद भी अभी हमारे पास 2 घंटे का समय है। आप लोगों के मनोरंजन का कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा ना विलंब करते हुए। धन्यवाद। ऐसा जोरदार ताली बजाई लोग की सब लोग की मालूम चल जाओ कि बिहार यूपी की जनता हमारा कितना प्यार करे। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेगा माननीय विधायक हमारे अभिजीत अड़सुल जी के और बड़े गार्जियन अनिल जी के। जोरदार ताली हिंदियों से बजा के आप लोग स्वागत अभिनंदन। ये मलाड मुंबई महाराष्ट्र की धरती पे भोजपुरी के इतना सपोर्ट और सहयोग मिलेगा, बजा के स्वागत कीजिए। क्या बात है गुरु, आवाज थोड़ी हल्की बजा। हेलो हेलो हेलो, जोरदार ताली बजाइए। हेलो इसके बाद हमारे बड़े भाई साहब हमारे कल्लू जी का सत्कार हमारे विधायक जी ने किया। इसके बाद हमारे बड़े भाई साहब अनिल जी मुरारका जी का स्वागत भी इस मंच के माध्यम से एक अच्छा सा संदेश देंगे। जैसा कि आप लोगों को हमारे कल्लू जी ने एक गीत के माध्यम से एक प्रेरणा दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक प्रेरणा ही नहीं है, एक संदेश है। ये कार्यक्रम आप लोगों के मनोरंजन के लिए तो किया ही गया है, लेकिन इस मंच के माध्यम से हम लोग आप लोगों को बहुत अच्छी बातें बताना चाहते हैं कि बेटी और बेटा में अब कोई फर्क नहीं रहा। ऐसा कल्लू जी ने गाने के माध्यम से बताया। इसके बाद 2 शब्द हमारे विधायक जी अनिल भाई साहब आपको बता के जाएंगे। इसके बाद आपका कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को अभिवादन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे शिवसेना के, मेरे नहीं हमारे शिवसेना के शाखा प्रमुख विकास जी गुप्ता, मुझे लगता है आप सभी को बहुत गर्व होगा, आपके विकास जी आप में से एक शिवसेना के शाखा प्रमुख है। यहाँ के प्रतिक भाई नया वार्ड जो है उसके शाखा प्रमुख, हमारे मित्र अनिल जी जिन्होंने अभी बहुत ही अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक संदेश अपने गाने में से दिया। उभरते कलाकार कल्लू जी, बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ और उनके आने वाले वक्त में एक बड़ा कलाकार बन के हम आप लोगों के सामने और बड़ा कलाकार, बड़े तो है वो ऑलरेडी, और बड़े कलाकार बन के आने वाले वक्त में हमारे सामने आए। यहाँ पर उपस्थित सारी विकास गुप्ता और सारी टीम, आपने एक चीज़ बताई अभी, एक अच्छी चीज़ आपने पंतप्रधान मोदी जी के बारे में बताई। कहीं ना कहीं अभी जब हम शिवसेना की मीटिंग खत्म करके वहाँ से आए और हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने, जो माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, मैंने कहा हिंदू हृदय सम्राट, इस देश में रहने वाले हर हिंदू के हृदय के सम्राट माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उनके सुपुत्र माननीय उद्धव साहब ठाकरे जो शिवसेना के पक्ष प्रमुख है। अभी कुछ वक्त पहले एक शिवसेना की बड़ी रैली हुई और उसी में उन्होंने घोषणा की है कि आज के बाद शिवसेना और भाजपा कभी भी युति में नहीं लड़ेगी,
तो शिवसेना अकेले ही इस महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में इलेक्शन लड़ेगी। 25 साल पहले जब शिवसेना और भाजपा की युति हुई थी, माननीय बाला साहब ने ये कहा था कि हिंदुओं के वोटों का बंटवारा ना हो, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में भाजपा लड़ेगी और महाराष्ट्र में बड़े भाई के नाते शिवसेना लड़ेगी। और आप लोगों ने देखा पिछले 2 साल पहले, इलेक्शन के कुछ वक्त पहले, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे चुनाव जीत गए। आप लोगों ने देखा होगा पूरे देश में, बिहार में भी जो नीतीश कुमार जी अच्छे से काम कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी दबाने का काम भाजपा की ओर से किया गया और उन्हें भी अकेले लड़ना पड़ा और दिखाना पड़ा कि मैं अकेला यहाँ पर जीत सकता हूँ। और बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं बिहार की जनता को कि उन्होंने इस तरह से खुले सांड भाजपा को दिखा दिया कि आपकी मस्ती यहाँ नहीं चलेगी, और नीतीश कुमार जी से एक अच्छे व्यक्ति को उन्होंने चुनकर वहां पर बिहार में दिया। और आज भी यूपी के इलेक्शन में उसी तरह से, आज मुझे पता है उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये सोचता हूँ, ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में तो लड़का बड़ा होने के बाद वो राजनीति सीखता है, और मुझे एक चीज पता है, उत्तर भारत में जब बच्चा पैदा होता है तब वो राजनीति सीखता है। और जिस राम मंदिर के मुद्दे पर हमेशा भाजपा वोट मांगती रही, और मुझे याद है कृपा शंकर जी जो यहाँ पर मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री थे, उनका लड़का संजय मेरा जेएनएल में पायलट दोस्त है, मेरा बहुत खास था। एक तो मेरा दोस्त एक प्रशांत यादव करके एक बिहार से है, और दूसरा मेरा दोस्त कृपा शंकर जी का लड़का, और वो मुझे कहता था, अरे यार अभिजीत, मेरी दादी, मेरे पिताजी यहाँ पर मंत्री है और मेरी दादी वहां पर बीजेपी को वोट करती क्योंकि राम मंदिर बनने वाला है। पिछले 20 साल से इसी तरह से भाजपा लोगों को गुमराह करते आई। आज केंद्र में पूरी तरह से सत्ता भाजपा के हाथ में होने के बाद भी 272 की जरूरत थी, 282 उम्मीदवार, और खास करके उत्तर प्रदेश थे। 80 में से 73 सीट, सिर्फ 7 सीट छोड़ दी, बाकी सारी की सारी भाजपा के हाथ में दे दी। उसके बावजूद राम मंदिर का निर्माण कहीं भी होते हुए नहीं दिखा। पर आज फिर से जहां उत्तर प्रदेश के चुनाव की वक्त आया, तो फिर से एक बार राम मंदिर का मुद्दा वहां पर उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ पर भारी पैमाने पर मौजूद है, उनको मैं कहना चाहता हूँ, जो भी अच्छा हो, अखिलेश अच्छा हो तो अखिलेश को वोट कीजिए, मायावती जैसी बहन मायावती वहां पर है, वो अच्छी लगी तो उनको वोट करो। और खास करके मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि शिवसेना जो महाराष्ट्र तक सीमित थी, आज भाजपा से युति टूटने के बाद उत्तर प्रदेश में भी शिवसेना लड़ने वाली है। और कृपया आप लोगों से सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आपके जो भी आस पास पड़ोस के दोस्त, आपके रिश्तेदार वहां पर उत्तर भारत में हैं, उनको आप कहिए कि शिवसेना एक ही पक्ष ऐसा है जो भूमिपुत्रों के साथ हमेशा चलता है। जहां पर भी आप लोग जहां पर भी है वहां पर आप लोगों को पूरी तरह से शिवसेना की सहायता मिलेगी। आज यहाँ पर विकास मेरे साथ है, आज विकास कितने सालों से शिवसेना में काम कर रहा है, और विकास ही नहीं, ऐसे उत्तर भारत के बहुत सारे लोग आप लोगों जैसे शिवसेना के साथ जुड़े हैं, उनको कभी भी शिवसेना से कोई तकलीफ नहीं हुई। और जो सरकार केंद्र में हम चाहते थे वो आने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई खुश है। आप लोग खास करके गरीब जनता, यहाँ से जब पैसे भेजने की बात आती, कैशलेस इकोनॉमी की बात चल रही थी, नोटबंदी की बात आती है, मुझे पता है हर आदमी एक आपको मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। तालाब में से हम मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगरमच्छ को पकड़ेंगे, इस तरह से कहा गया था। तालाब में से पूरा पानी निकाला गया, पर वो ये भूल गए कि मगरमच्छ जमीन पर भी चलता है। मगरमच्छ जमीन पर चल रहा है, पर आप मेरे जैसे छोटे जो मछली थे, पानी निकलने की वजह से वो मछली मर गई, मगर वो जो बड़े मगरमच्छ है वो आज पानी के बाहर खुलेआम पर हम लोगों के सामने घूम रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी बात करने का तरीका एक और है और काम करने का तरीका और है। तो ये जनता, और वो भी उत्तर भारतीय जनता, बहुत होशियार है। मुझे लगता है आने वाले चुनावों में आप उसका प्रत्यय इस देश को देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर भारत। धन्यवाद विधायक जी।
जैसा कि हमारे विधायक जी ने आप लोगों को बताया कि उत्तर भारतीय जनता राजनीति किसी स्कूल में नहीं पढ़ती है, वो माँ के पेट से जन्म लेके राजनीति सीखता है। तो ये इसमें दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहुत ही बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजनेता इस महाराष्ट्र की धरती पे हुए। जिस तरह उत्तर प्रदेश हमारी माँ है, उसी तरह मुंबई हमारी मौसी है। अगर उत्तर प्रदेश के किसी घर में चूल्हा जलता है तो उसका 1/3 पैसा मुंबई से जाता है, तब उत्तर प्रदेश में चूल्हा जलता है। सही बात है कि नहीं दोस्तों? तो अगर हमारा रोजी रोटी इस मुंबई से जुड़ा हुआ है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हिंदुत्व के नाम पे या किसी पार्टी कार्यकर्ता की बात के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जो लोग इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मुंबई महाराष्ट्र की धरती से जुड़े हुए हैं, छोटा हो चाहे बड़ा, वो अपने इस भूमि का कर्ज कभी भूलेगा नहीं। इसी के साथ मैं भी अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराज, जय उत्तर प्रदेश। हमारे अनिल भाई साहब जो कि समाज सेवी हैं, इस तरह जो हमारे कल्लू जी ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की बहुत सारी कैंपेनिंग, मतलब मुद्दाएं उठा करके ये केंद्र को भेजते हैं मुंबई से, महाराष्ट्र से। आप भाई साहब शॉर्ट फिल्म जिसको बोलते हैं लघु फिल्म, एक छोटी छोटी फिल्म बनाते हैं और इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हमारे भाई साहब ने किया, हेलमेट पहनने से क्या फायदे होने चाहिए भाई साहब ने किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की बहुत सारी परियोजनाओं में हमारे अनिल भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोगों से विनती है कि इतने बड़े महानुभाव, इतना विशिष्ट समय आप लोगों के बीच में दिए। कार्यक्रम नाच गाना तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन इस तरह का मुद्दा, इतनी बड़ी हस्तियां, इतना बड़ा, इतने भाग्य के समय एक साथ एक मंच पे नहीं उपस्थित होंगे। तो आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय सुनने के लिए दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे अनिल भाई साहब के 2 शब्दों को जरूर सुनने, उसके बाद में कार्यक्रम का आनंद लेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ अभिजीत दादा का, विकास जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ खड़ा होने का एक अवसर दिया। मुझे पता नहीं मैं इस योग्य हूँ कि नहीं हूँ। जिन्होंने ये सम्मान मुझे दिया, मैं आभारी हूँ इनका। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे, ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मुहिम, एक अभियान लेके जो प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, ये अपने हर घर में है। इसके लिए उन्हें कुछ एक प्रयास नहीं करना था। अगर हम अपन आपस में गांठ बांध लें, ये याद रखें कि हमें धरती पे लाने वाली भी एक बेटी है। दोस्तों, अपने आप में वो सक्षम है कि हम अपनी बेटियों को अपना, उनका ध्यान रखेंगे। इसके लिए एक मुहिम लाने की जरूरत थी नहीं। हमारे को अपने आप को एजुकेट करना जरूरी था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो अपने दिल और अंतर आत्मा से अपने को जागना था। आज भी हम जागरूक हैं और आने वाले दिन में और जागरूक होंगे। एक गाना था दोस्तों जो शाहरुख साहब ने गाया था अपने